तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था और इस वीडियो में बारी है क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 तक डिस्कस करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कहा जाता है एन इंजन इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए सर्क्यूलर रेलवे ट्रैक। तो एक आपके पास सर्क्यूलर रेलवे ट्रैक है, इसमें चल रहा है। इसकी रेडियस 1500 मीटर है, काफ़ी बड़ा है भाई, 1500 मीटर है। ठीक है, कहा जाता है विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए कहा जाता है फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। डिग्री में आपको एंगल निकालना है। टर्न बाय द इंजन इन 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में कितना ये ट्रेवल करेगा उसकी बात कर रहा है, मतलब एंगल को कवर करेगा वो हमें निकालना है, वो भी डिग्री में। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ तो ये भी 1500 मीटर हो जाएगा। ये भी रेडियस ही हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस ही हो गया। इसे वो कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ तो पता करनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, ये वाला जो पोर्शन है वो कितना है। अरे इन बात समझ में, ये वाला डिस्टेंस मतलब हमें एल निकालने की ज़रूरत है। तो एल कुछ नहीं है, क्या है आपके पास डिस्टेंस। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है वो कुछ और नहीं है, क्या हमारे पास एल है, लेंथ ऑफ आर्क है। एक बार ये लेंथ ऑफ आर्क पता चल जाएगा तो हमें रेडियस भी पता है। तो ये जो एंगल थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर करके हम इजीली से निकाल सकते हैं, राइट। तो स्पीड देखिए 60 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 सेकेंड्स है। और दूसरी बात, ये आपके पास क्या है, मीटर में है। तो यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए सेकंड में और डिस्टेंस होना, ये जो रेडियस है वो मीटर में है। तो ये भी आपके पास मीटर में ही लाना पड़ेगा स्पीड को। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 60 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा मीटर में, डिवाइडेड बाय में नीचे जो आर था उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा मिनट में और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड में। तो स्पीड हमने ले लिया मीटर पर सेकंड में, ये बेस्ट रहेगा। देखिए 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 1 6 से 1 6 कट जाएंगे और क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 100। ठीक है, नीचे बचा 6 6 जा 6 भी कट गया, आपके पास सिर्फ एक ही 6 बचा है ना। चलिए 6 ले लिया और काट देते हैं, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 3। तो 50/3 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर स्पीड। तो स्पीड की जगह पे 50/3 कर देते हैं और टाइम की जगह कितना आपके पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है ना, 10 सेकेंड्स। तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 500/3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब हमें क्या करना है, थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन में आर। हमने एल निकाल लिया 500/3 और आर आर कितना है 1500। तो नीचे आप 1500 कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात डन है। ठीक है, ऊपर वाले के डिवाइड में रहेगा लेकिन नीचे वाले के मल्टीप्लाई में ही रखना है आपको। ठीक है, चलिए 2 जीरो से आप 2 जीरो को उड़ा सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं 3 बार में। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर 1 बचेगा और नीचे में मेरे हिसाब से 9 बचेगा। ये इतना आ गया क्या, रेडियंस। क्या आ गया, रेडियंस। थीटा जब भी आप यहाँ से निकालते हो क्या किस में निकलता है आपके पास, रेडियंस में। बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियंस इनटू डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में पाई। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 अपॉन पाई से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंप्लीटली डिग्री में आ जाएगा। 9 दूनी 18 तो 20 आ गया। तो 20 अपॉन पाई इज योर डिग्री वैल्यू ऑफ थीटा एंगल। आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट करके आगे काम कर सकते हैं, डिग्री परफेक्ट मिनट और सेकंड में ला सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल्स में भी करवाया हुआ है, इसी टाइप का बिल्कुल सेम, सिर्फ उसमें एंगल 2 अलग अलग थे। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 60 और 75 था। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। कहा था इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtends an angles of this at their respective centers. Now we have to find the ratio of their radius. ठीक है, तो आपके पास 2 सर्कल हैं और दोनों के अगर मैं सर्कल्स में अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क सेम लेता हूँ, है ना, तो कुछ इस तरह से टिडिंग टिडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क सेम लेता हूँ, इसमें भी वैसा ही है। लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं सेम लेता हूँ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क आपके पास सेम लेता हूँ, तो रेडियस का रेशियो निकालना है। तो इसको R1 कह देता हूँ और इसको मैं R2 कह देता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग रेडियस से दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो हमसे कहा जाता है थीटा एक तो 65 डिग्री बना रहा है और दूसरा थीटा कितना आपके पास 110 डिग्री बना रहा है। बट आपको पहले से बता रखा है मैंने कि भाई हम डिग्री में नहीं कंसिडर कर सकते। सो दिस थीटा, लेट्स से इट इज थीटा 1 फॉर द फर्स्ट सर्कल 65 डिग्री एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले।
5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 36 बार में, 13 पाई/36। ठीक है, ये हो गया थीटा 1। चलिए थीटा 2 भी निकाल लेते हैं। थीटा 2 कितना 110 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा तो पाई अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो थीटा 2 आ गया आपके पास 11 पाई/18। आपको थीटा 1 भी पता है, थीटा 2 भी पता है, L1 L2 तो L ही है। तो चलिए यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। आपको पता है थीटा = L/r होता है। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो L/थीटा होगा। तो r1 निकालेंगे तो थीटा 1 होगा, क्योंकि l तो सेम है। उसी तरह से जब मैं r2 निकालूंगा तो L/में थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, r1 निकाल लेते हैं। r1 निकालेंगे, l को l रहने देता हूँ, थीटा की जगह 13 पाई/36 लिख देता हूँ। 13 पाई/36 लिखने से अच्छा मैं उस 36 को ऊपर रख सकता हूँ, है ना। उसी तरह से r2 निकाल लेता हूँ, l को l रहने देता हूँ, और थीटा 2 है आपके पास 11 पाई/18। तो 11 पाई/18 लिखने से अच्छा है उस 18 को मैं ऊपर रख दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं r1 और r2 दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो इनको मैं क्या करूँगा, अपॉन में रख दूंगा। तो ऊपर है 36 टाइम्स l, मल्टीप्लाई में ही है, आगे पीछे लिख दें कोई दिक्कत नहीं, और यह जगह 13 पाई डिवाइडेड बाय मैं इसको लिखूंगा तो आपको पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं, 18 टाइम्स l अपॉन में 11 पाई। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आ जाएगा 36l/13 पाई, मल्टीप्लाई में ये वाले मल्टीप्लाई में आते ही रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय में 18 टाइम्स l। ठीक है, अब इनको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, l से l कट जाएगा, 18 दूनी 36 कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 11 कैसे आ गया, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो 11 था ना, हमने 18 कैसे आ गया भाई, ये 11 था। ठीक है, 11 दूनी 22 ऊपर बच गया और 13 नीचे बच गया, तो 22:13, दैट्स इट। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें कहा जाता है हमसे लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। तो लार्ज हैंड का क्या मतलब होता है आपको मैंने पहले ही बताया। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में लार्ज हैंड की बात करेंगे तो वो हमेशा मिनट हैंड की बात करेगा। लार्ज हैंड का क्या मतलब होता है, मिनट हैंड। ठीक है, चलिए अब हमसे कहा जाता है हाउ मच डिस्टेंस डज इट्स एक्सट्रीमिटीज मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में कितना लेंथ ऑफ आर्क को कवर कर रहा है वो हमें बताना है। तो 20 मिनट्स का पहले डिग्री पता कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए अगर ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। अगर मैं 20 मिनट्स की बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया होगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया होगा, तो ये एंगल को कवर किया है। तो ये एंगल का 20 मिनट का मतलब 5 और 5 10 मिनट हो गया ना। अच्छा 10 ही मिनट, अच्छा सॉरी ये 10 मिनट का ही हो गया, मुझे 20 मिनट का करना है, सॉरी। ये भाई साइड हो जाए ना। ठीक है, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक गया होगा, यहाँ तक गया होगा 20 मिनट में। बोलिए हाँ यानी ये मिनट हैंड ही है। तो इनके बीच का एंगल अपने को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए 5 मिनट का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 30 60 30 90 120, 120 डिग्री को कवर करेगा। अब करके दिखा देते हैं। देखिए टोटल 60 मिनट होते हैं। टोटल क्या होता है, मिनट हैंड के लिए 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री, राइट। तो 1 मिनट का निकाल लीजिए, 1 मिनट का कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय में 6। तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया आपके पास, 6 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, 6 डिग्री कैंसिल कर दिया, 6 डिग्री। तो 1 मिनट का 6 डिग्री निकला, हमें कितने निकालना है, 20 मिनट। तो यह आ जाएगा 1 मिनट, सॉरी 20 मिनट्स। इसको हटा देते हैं, फिर से लिख देता हूँ। यह आ जाएगा मेरे पास 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 छक 120, 120 डिग्री एंगल कवर करेगा। बट हमें किस में निकालना होता है, कहीं ना कहीं रेडियंस में। तो 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट दीजिए 2 बार में, 6 से काट दीजिए 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, 13। 1 मिनट वेट, हमने तो अभी थीटा निकाला है, पहले हमने तो थीटा ही निकाला है, बट हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना था लेंथ ऑफ आर्क। ये वाला लेंथ ऑफ आर्क निकाला है, अभी तो हमने पहले थीटा निकाला है। रेडियस दिया हुआ है ना 21 है, ठीक है। तो हम थीटा = L/r करके पहले तो L निकाल लेते हैं, थीटा × r करेंगे। थीटा की जगह हमने निकाला है 2π/3 और रेडियस की जगह कितना आपके पास 21, राइट। चलो कैंसिल कर दो, 3 से काट देंगे 7 बार में, 3 × 7 = 21।
7 दूना 14, 24 पाई। ठीक है, चलिए पाई की जगह वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि एल है तो सेंटीमीटर में निकालना है, तो पाई के टर्म्स में छोड़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो 22/7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर। खत्म बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड इट टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। उसमें निकालना आपके पास डिग्रीज में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल देंगे हम। देखिए कहा जाता है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड इट टिप्स डिस्क्राइब। दो क्वेश्चन है, एक दो नहीं 3 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। देखिए ऐसे करके मान लीजिए लेंथ है और ये इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है पेंडुलम, तो ये आपके पास 50 सेंटीमीटर है। और आर्क्स ऑफ लेंथ एक बार 10 है, एक बार 16 है, एक बार 26 है ना, 10, 16 एंड 26। तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हर एक केस में हमें ये वाला थीटा निकालना है डिग्रीज में। थीटा तो आपके पास कैसे निकलेगा, थीटा इज L/R, वो तो रेडियंस में निकलेगा। L की जगह कितना है 10 है और R की जगह कितना है 50 है, तो 1/5 आ गया। लेकिन ये तो रेडियन में, तो डिग्री में लाने के लिए 180/पाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं, ये जो आ गया इतना रेडियंस आ गया, बस आप कन्वर्जन कर लेना है, रेडियंस में आ गया। मेरे हिसाब से आपको कन्वर्जन आता होगा। तो 1/5 को अगर मैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डिग्री में आ जाएगा। आगे हमसे बोला है कि पाई की जगह आप 22/7 करें। इसका मतलब ये है कि आपको डिग्री, मिनट, सेकंड सब में ही कन्वर्जन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 180/पाई की जगह 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर और ये बन गया आपके पास एग्जैक्ट डिग्री में। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से काट देते हैं 90 टाइम्स में, 2 से काट देते हैं 11 बार में, 9 से 63, 630 आ जाएगा, 11 पचे 55, और भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इसको 18 बार में कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 18 पचे 90, 18 चक 108, 18 से 126, 126 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा मेरे पास एग्जैक्ट डिग्री में। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट डिग्री, एग्जैक्ट मिनट और एग्जैक्ट सेकंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 126, 11, 11 1 जा 11, 1 बचा 16, 11 1 जा 11 बचा 5, तो बन गया 11 डिग्री, एग्जैक्ट 11 डिग्री बचा। फिर ये 5/11 बच गया, तो 5/11 डिग्री ही है। लेकिन इसको अगर मैंने गलती से भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 डिग्री प्लस में 60 बचे 300, 300 को डिवाइड कर दूंगा मैं 11 से, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77। ठीक है, बचा कितना 3। आगे बात समझ में, तो ये 27 मिनट बन गया और प्लस में बच जाएगा 3/11। तो 3/11 को अगर गलती से मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में। तो आ जाएगा 11 डिग्री प्लस 27 सेकेंड्स प्लस 6 18, 180, 180 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, या फिर डायरेक्टली कर दें। 11 कम 11, कितना बचा 7, 0, 11 6 66, ऑलमोस्ट 16, तो 16 सेकेंड। उसके बाद डेसिमल में कुछ भी आए मिक्स फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। 11 डिग्री 27 सेकेंड्स और प्लस में 16 सेकेंड्स, ओहो डिग्री नहीं ये मिनट है। 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इन बाकी दोनों क्वेश्चनों को देखें तो आपको पता चलेगा कि दूसरे केस में जब थीटा निकालूंगा तो L/R, L की जगह 10, R की जगह 30, उसके बाद इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसको भी 26/50, इसको भी आपको क्या करना है डिग्री मिनट सेकंड, जैसे मैंने ये वाला किया वैसे आपको इसको भी कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है इतनी बात, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को कई बार करवा चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए इसमें कहा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। तो इन्फॉर्मेशन निकालते जाइए। पहले तो कहा दैट स्पेंस ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर दिस, मतलब थीटा है ये। अब आपको पहले से बता रखा है कि भाई जो थीटा होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए रेडियन में, तो भैया हम पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसको पाई मल्टीप्लाई 180 कर लेंगे। ठीक है, इसको 90 बार में काट देंगे, इसको 63 बार में काट देंगे। 3 से और कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा और ये 21 बार में कट जाएगा। 3 से 10 बार में कट जाएगा, 3 से 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7π/10। ये आपके पास थीटा बन गया। ठीक है, अब हमसे बोलता है क्या निकालिए, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। यहाँ से L निकालेंगे तो थीटा इंटू R हो जाएगा। हमें पता है थीटा 7π/10 है
और आर पता है हमें कितना हो गया, सॉरी हाँ आर कितना है हमारे पास 75 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एल इज इक्वल टू, अच्छा पाई की जगह वैल्यू दे रखा है आपके पास तो आप पुट आउट कर सकते हैं, कितना दे रखा है देखिए 3.1416 और इंटू में क्या आपके पास 75, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 15 टाइम्स में, ठीक है। तो यह आ जाएगा एल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3.1416 और मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई में 2 है। अब इनको क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, आप वैसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए जब तक। इसको कैंसिल कर लेता हूँ 7.5 तो डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूंगा। 7 मल्टीप्लाई 3.1416 मल्टीप्लाई 7.5 एंड आंसर इज 164.934 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ आर्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। इसमें कहा जाता है फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 AM। तो सबसे पहले देखिए कि 3:30 जब बजेगा, 3:30 बजेगा, चाहे वो AM हो या PM हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनालॉग वॉच है, ठीक है। तो उसमें पता ही नहीं चलेगा AM और PM, बस 3:30 देख लीजिए 3:30 कब बचेगा। तो पहले हमें एक वॉच जो है बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम एक वॉच बना लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिंग करके एक वॉच बना दिया हमने। चलिए अब इस वॉच में हम नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा सा लग रहा है इधर उधर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ ज़्यादा पास पास हो गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। इस तरह से आपने एक घड़ी बना दिया। अब इसमें देखना है कि 3:30 होने चाहिए। कितना 3:30। देखिए एक तो नॉर्मल है कि अगर 3 बजाऊंगा तो मिनट वाला हैंड यहाँ पे जाएगा और आर वाला हैंड यहाँ पे जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। अगर 3 बजा तो अब क्योंकि 3:30 बजाना है तो 3:30 बजाना है तो ये वाला जो निडल है ये वाला वो 3 और 4 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो मिनट हैंड था वो कहाँ पे चला जाएगा 6 पे चला जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। एग्जैक्ट इस तरह से है ना, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का जो एंगल है उसे निकालना है, इनके बीच का जो एंगल है उसे निकालना है। ये वाला आपके पास कौन सा हैंड है, आर हैंड है, घंटे वाला आर हैंड है, ठीक है। और इधर वाला जो आपके पास वो कितना है, मिनट हैंड है, ये वाला आपके पास मिनट हैंड है। कोई दिक्कत भाई नहीं ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का ये जो एंगल है थीटा है उसे हमें निकालने की ज़रूरत है। चलो तो सबसे पहले बता दें, ये जो मिनट वाला हैंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करा है, तो इस मिनट हैंड ने कितना कवर करा होगा आपको पता होना चाहिए कि फॉर मिनट हैंड्स आप देखें तो आपको पता चलेगा 60 मिनट में, 60 डिग्री नहीं 60 मिनट में वो कितना कवर करता है 360 डिग्री। कैसे, देखिए अगर पूरा एक चक्कर मार दें तो 60 मिनट ही तो होगा, कौन, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पूरा 60 चक्कर मारा तो 60 मिनट ही हुआ, 60 मिनट का मतलब टोटल एंगल मतलब 360 डिग्री है ना, तो 360 हो गया। यहाँ से 1 मिनट का निकाल लीजिए, 1 मिनट का निकालेंगे तो आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय में 60, काट देंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा, मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट होगा, 5 और 5 10 मिनट हुआ मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा 6 डिग्री इंटू में 10 तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब बोलेंगे सर हमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना था पूरा, आप सिर्फ यहीं से इतना ही क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। देखिए पहले मैं इतना ही निकालूंगा, बाद में इतना निकाल कर ऐड करूँगा, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो कौन कवर करेगा, आर हैंड कवर करेगा, इसीलिए, ठीक है ना। तो चलो अब आर हैंड की बात करेंगे, फॉर आर हैंड्स उसके लिए अगर हम बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब पूरा जाता है तो 12 घंटे हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने की बात करेंगे, इतने में क्या होता है 1 घंटा होता है, कितने होता है 1 घंटा होता है। तो हम बोलेंगे 60 मिनट में वो कितना एंगल कवर कर रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इतना एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है वो 1 घंटे के लिए घंटे के हिसाब से, लेकिन ये जो एंगल है वो है कितना,
देखिए टोटल अगर ऐसे इक्वली डिवाइड करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 12 हिस्से आएंगे, और 360 डिग्री हैं तो 12 हिस्से से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। मतलब आर हैंड सिर्फ 1 घंटे में 60 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री को कवर करता है। तो यहाँ से पहले मैं 1 मिनट का निकाल लेता हूँ। 1 मिनट का हो जाएगा 30/60 डिग्री, ठीक है, 30/60 डिग्री। उसके बाद हमें कितने मिनट का निकालना है, देखिए ये वाला 30 जाएगा 30 मिनट्स के लिए। तो फॉर मैं यहाँ पे 30 मिनट्स निकाल लेंगे, फॉर 30 मिनट्स, आर एंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर 30 मिनट्स 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। 3 दूना 60, 2 से इसको काट देंगे तो 15 डिग्री आ गया, और 15 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है, 15 डिग्री। चलो अब उस 15 डिग्री को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनल एंगल जो टोटल एंगल आएगा आपके पास, फाइनल वाला एंगल जो टोटल एंगल आएगा आपके पास वो 60 डिग्री प्लस का 15 डिग्री, प्लस का 15 डिग्री, कितना हो जाएगा आपके पास 75 डिग्री। अब देख लीजिए डिग्री में पूछा था या रेडियन में पूछा था, इन रेडियंस पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे 75 डिग्री मल्टीप्लाई पाई/180 से। तो 5 से काट दीजिए 36 बार में, 5 से काट दीजिए 15 बार में, 3 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से काट दीजिए 12 बार में। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5π/12 एंड दैट्स योर आंसर। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए आगे की बात करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की आपको और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक ही बार में नहीं आएगा। देखिए एक तो आपको मैंने एग्जांपल्स में करवाया था और अभी एक एक्सरसाइज में करा दिया। इस टाइप के आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। अभी 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, एक क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, गूगल से निकाल लीजिए, किसी और दूसरे बुक से ले लीजिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए तो और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जाता है द सर्क्यूलर मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स। देखिए सर्क्यूलर मेजर्स का मतलब होता है डिग्री, सॉरी रेडियन मेजर्स, ठीक है, रेडियन मेजर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1/2 एंड 1/3। फाइंड द थर्ड एंगल इन डिग्री मेजर। हमें तीसरे एंगल को क्या करना है, डिग्री मेजर में निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एंगल ये सेकंड एंगल, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल ट्रायंगल का, तीनों को मिला देंगे तो पाई के इक्वल नहीं होगा। 180 क्यों नहीं रखा मैंने, क्योंकि ये रेडियंस के टर्म्स में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई में से माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इन दोनों को एक साथ उधर भेज दिया, माइनस कर दिया। अब इनको मैं सॉल्व कर लूँगा, थर्ड एंगल निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/2 में से माइनस करते चले जाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास, ट्रेडिंग करके एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, पाई माइनस 5/6। एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस का 6, तो आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 6 पाई माइनस का 5/6। ये तो बड़ा तगड़ा आया रे, ये थर्ड एंगल आ गया आपके पास। अब ये जो एंगल है वो तो आ चुका है मेरे पास किस में, रेडियंस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेडियंस में निकालना था ना, डिग्री में, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, डिग्री में निकाल देंगे। दिस इज योर थर्ड एंगल, राइट, दिस इज योर थर्ड एंगल। और थर्ड एंगल ही निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, देख लीजिए थर्ड एंगल निकालना है आपको, ठीक है। अब इसको मैं किसी तरह से कन्वर्जन कर देता हूँ, लीजिए 6 पाई माइनस 5/6। अब अगर मेरे को इसको डिग्री में लाने का तो 180 अपन क्या करूँगा, पाई की जगह कितना पुट कर लूँगा, 22/7 बोले ना। और यहाँ पे भी पाई की जगह 22/7 पुट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 22/पाई माइनस का 5, और डिवाइडेड बाय में 6 है, तो डिवाइडेड में 6 और इंटू में 180/22 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, खतरनाक ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा टिडिंग करके 1 ले लेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा, एलसीएम में 7, ये ऊपर 22 छक 132 माइनस का 1 7 7 बचे 35, और नीचे में 6 था ही था, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 7। चलो ये आ जाएगा मेरे पास, छोटा समझा था थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 132 में 135 चला जाएगा तो 97 बचेगा, डिवाइडेड बाई में 6 से 180 को उड़ा दूंगा मैं। चलो 6 3 18 30 आ जाएगा 15 बार में, फिर आ जाएगा 11 बार में, ठीक है, और नहीं कटेगा। तो 97 और 15 को मल्टीप्लाई करके फिर इसको मैं कन्वर्जन कर दूंगा किस में, कितना है मेरे पास 97 मल्टीप्लाई 15, तो मेरे पास आ गया 1455 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको मैं, ये तो वैसे तो डिग्री में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब में से एग्जैक्ट डिग्री एग्जैक्ट मिनट वगैरह में लेकर आना है, ठीक है। तो 11 एकम 11, ठीक है, और कितना आ जाएगा, चलो उधर लिख लेता हूँ, 11 एकम 11, फिर कितना बचा 3 35, 11 3 33, फिर 2 25, 11 दूनी 22, कितना बच गया 3,
ठीक है 3, तो 3/11, 3/11 ये एग्जैक्ट डिग्री आ गया को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिनट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 132 डिग्री। ठीक है, इसको आपको मिनट डिग्री मिनट और सेकंड्स में लाना है, आप अपने हिसाब से करें, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6×18 180। अब 180 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 180 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 एकम 11, 7 बचा 70, 11 छक 66, 16 मिनट्स हो गया। ठीक है ना, और कितना बच गया 4/11। तो यहाँ पे 4/11 मल्टीप्लाई 60 करूँगा तो 240 आ जाएगा। तो 132 डिग्री 16 मिनट और 240 को अगर मुझे डिवाइड करना है 11 से, तो 11 दूनी 22, 20 11 ऑलमोस्ट 11 दूनी 22 हो जाएगा, लेकिन वो फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 21 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 सेकेंड्स, तो ये आपके पास इसका जो आंसर है थर्ड एंगल वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये तो आपके पास 90 डिग्री का होने वाला है, बाकी ये एंगल और ये एंगल 90 से लेस के होते हैं, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे। तो अगर मैं एक को x मानता हूँ और अगर एक को y मानता हूँ, तो कोई भी कम कोई भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें वो हमें नहीं पता है ना। एग्जैक्ट 45 मत बोल देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वही होंगे। ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं, 60-30 हो सकते हैं, 80-10 हो सकते हैं, 75-15 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन हमें इतना पता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोला है वो 15 है, सॉरी π/5 है। तो ये रेडियन में दिया हुआ है, राइट। और हमसे कहा था फाइंड दिस एंगल्स इन डिग्रीज। तो ऐसा करता हूँ मैं इसको पहले डिग्री में कर देता हूँ, तो सारे डिग्री में सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर भी डिग्री में होगा। तो π/5 को मैं अगर मैं डिग्री में लाता हूँ तो 180/π से करूँगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल करूँगा तो 36 आ जाएगा, 36। तो एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 डिग्री है। ठीक है, और एक्स और वाई को मिलाकर, दोनों मिलाकर कितने होंगे, क्योंकि ये अकेला 90 थी, ये और ये मिलाकर 90 होंगे, क्योंकि सबका सम कितना होता है 180 होता है, राइट। तो x + y कितना हो जाएगा 90। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल, आ जाएगा 2x 90 36 कितना, 90 30 120 136 126 26 मतलब, और x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिवाइडेड बाई 2, आ गया आपके पास 63। अब x की वैल्यू 63 आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 है। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, y की वैल्यू निकाल दी, बस यही आपको निकालने थे। ठीक है ना, तीनों एंगल्स पता चल गए, खत्म बात। पहला 36, 63, 27, खत्म बात। ठीक है, अच्छा ये 36 डिफरेंस था, सॉरी, और तीसरा 90 है, मतलब पहला दूसरा तीसरा 90। ठीक है, पहला 90 था, दूसरा 63, तीसरा 27। कोई भी आगे पीछे बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा जाता है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। तो एक एग्जांपल में भी इसी टाइप का हमने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, जहाँ पे हमने बताया कि जब भी आपसे AP कहा जाए, फर्स्ट टर्म को A मानिए, उससे जस्ट पहले वाली टर्म A - D होगा, उससे अगली वाली टर्म A+D होगा। ठीक है, ये एक AP है। ठीक है, आपसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल ये होगा, सबसे बड़ा एंगल, वो क्या है, डबल है किसके, लिस्ट एंगल के, मतलब A - D के डबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब कहते हैं फाइंड ऑल द एंगल्स इन सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर का मतलब होता है रेडियन मेजर्स। तो रेडियंस में हमें निकालने सारे के सारे एंगल्स। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम करूँगा, यहाँ से A - D प्लस A प्लस D, इन तीनों का सम करूँगा तो पाई के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे, D से D कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3A = पाई। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी π/3। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत, आपको A पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिए तो आपको D भी पता चल जाएगा। A की जगह रख दीजिए π/3। मैंने पाई क्यों लिया, क्योंकि रेडियंस में निकालना था, इसीलिए डायरेक्ट रेडियंस में आ जाएगा, वरना आप पहले यहाँ पे 180 लेकर 180 लेकर सॉल्व करेंगे तो डिग्री में आएगा, बाद में उसे कन्वर्ट कर देंगे तो रेडियन में, आपकी मर्जी कैसे भी करें। प्लस का D = डबल ऑफ A की जगह π/3 माइनस का D। अब यहाँ से सॉल्व करके निकाल देंगे हम D की वैल्यू। चलिए, यह आ जाएगा π/3 प्लस D दैट इज इक्वल टू 2π/3 माइनस का 2D। ठीक है, अब D को इधर कर देते, D ये इधर लाएंगे 2 + 2D, D + 2D, और यह आ जाएगा 2π/3 में से माइनस हो जाएगा π/3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3D, राइट, 3D। ओके, और यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा π/3। तो यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब D की वैल्यू तो आ जाएगा π/9। ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा π/9, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के डिवाइड में रहेंगे। ठीक है ना, इतनी बात। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गया π/9। अब हमें तीनों एंगल्स निकालने हैं, तो ये रहे आपके पास तीनों एंगल्स। ठीक है, अब देखते जाइएगा कि कौन कौन कितना कितना आया था।
ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, पाई/3 था या 6 था, लेट मी चेक, पाई/3 था। ए की वैल्यू पाई/3, ए की जगह पे पाई/3 और डी की जगह कितना है, पाई/9। इसको सॉल्व करना है। ये ए की जगह तो पाई/3 है और यहाँ पे पाई/3 प्लस का पाई/9। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, बस ये तीनों एंगल्स को प्लस माइनस कर ले, इतना तो कर लेंगे, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन से। यहाँ पे आपके पास एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ सन सपोजिंग दैट इट सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 32 डिग्री। तो सबसे पहले इस टाइप में हम रेडियस डिग्री में नहीं लेते, रेडियन में लेते हैं। तो इसको 180 पाई/180 कीजिए और रेडियन में ले आइए। यह आ जाएगा 90, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 45, यह आ जाएगा 8। ठीक है, तो आ गया 8 पाई/45। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए आगे आगे चलते हैं। एट एन आई एट एन ऑब्जर्वर गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज दिस। तो ये ऐसा कुछ होता है, डिस्टेंस ये वाला, तो 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर हो गया। आपको एंगल पता चल गया, थीटा ये है, और रेडियस ये वाला एल की वैल्यू आपको निकालना है, ये रेडियस हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, आपको एल निकालना है। तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा आपके पास पहले से ही पता है कितना है, 8 पाई/45 और इंटू में आर। रेडियस कितना है, 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके पास क्या है, 8 पाई की जगह पे 22/7 लेने को कहा है, और ये नीचे 45 था ही था, और इंटू में 91 और इंटू में 10⁶ किलोमीटर हो जाएगा। 10⁶ किलोमीटर का मतलब था, आप समझ रहे हैं ना। तो 8/45 इंटू में 22/7 और इंटू में 91 और इंटू में 10⁶ मतलब 60, 4 5 6 इतना किलोमीटर। आप इसे एक बार कैलकुलेटर यूज़ करके, कैसे भी यूज़ करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप लोगों को इस तरह की कोई अगर दिक्कत होती भी है तो 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है समझने में, कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को पर्सनल क्लास, जहाँ पे मैं ही लूँगा आप लोगों को पर्सनल क्लास, और वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूँगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 आवर के इंटरवल में आपके जितने भी डाउट्स होंगे या फिर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास रहने वाला है, वो सारे के सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर कर दूंगा जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक। ठीक है, चलिए तो ध्यान रहे, जो पर्सनल ऑनलाइन क्लास रहता है वो आपके पास पेड रहता है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगर अभी तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।